नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल ऑब्सेशंस। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में मैंने एक बताया था ओसीडी के बारे में कि ओसीडी क्या होता है। आज उसी की आगे की सीरीज है, ओसीडी का पार्ट है ये सेक्सुअल ऑब्सेशंस। इसमें जो पेशेंट होता है, जो भी इंडिविजुअल है, उसके मन में सेक्सुअल कंटेंट के विचार आते हैं। ये विचार हो सकता है, ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी के जो विचार है, हो सकता है कि उनके परिवार के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, या चाइल्ड अब्यूज का केस हो। तो ऐसे थॉट पेशेंट के मन में आते हैं और पेशेंट नहीं चाहता ऐसे विचार उसके मन में आए, इसे दूर भागने का प्रयास करता है। लेकिन ये विचार उसकी इच्छा के विपरीत उसके मन में आते हैं। और ये विचार चाहे फैमिली मेंबर का हो या सेक्सुअल ओरिएंटेशन का भी हो सकता है। ये विचार जानवरों के प्रति भी विचार आ सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि इसके जो थॉट होते हैं, कई बार उसके जो पेशेंट के जो थॉट होते हैं वो परवेजिव सेक्सुअल थॉट, इमेजेस या इम्पल्सेस आते हैं। ये जो विचार हैं बहुत विकृत यौन विचार आ सकते हैं। उसकी इमेजेस आ सकती हैं, सेक्सुअल कंटेंट के इमेजेस आ सकती हैं, या इम्पल्सेस भी आ सकते हैं। और ये पेशेंट के मन में बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि पेशेंट इसे दूर भागना चाहता है। पेशेंट नहीं चाहता कि जो सेक्सुअल जो थॉट है, जो इमेजेस है, इसके मन में आए। लेकिन ये जितना वो हटाने का प्रयास करते हैं, ये विचार उतनी ही तेजी से, उतनी ही इंटेंसिटी इसकी और बढ़ जाती है। और कई बार जो पेशेंट होता है उसके मन में जो ये जो विचार हैं वो कई बार चिल्ड्रन के प्रति भी आते हैं। उसको ये लगता है कि ये जो सेक्सुअल जो कंटेंट है वो बच्चों के प्रति भी आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कई बार होता क्या है कि इसकी जो कंटेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कई बार होमोसेक्सुअलिटी के प्रति भी होता है। होमोसेक्सुअलिटी में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पेशेंट के मन में बार बार ये विचार आता है कि कहीं हम होमोसेक्सुअल तो नहीं है। कई कई बार वो स्वयं को देखता है, जज करता है और अपने प्रति वो डाउट क्रिएट करता है। और और ये डाउट क्या करती है, वो अत्यधिक एंजाइटी, अत्यधिक चिंता उत्पन्न करती है। लेकिन कई बार जो मैंने देखा है, अगर जिस भी व्यक्ति के अंदर जो मैंने देखा है सेक्सुअल ओसीडी है और खासकर होमोसेक्सुअलिटी को लेके, तो वो क्या करते हैं, वो बार बार गूगल चेक करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं और डॉक्टर के पास बहुत कम विजिट करते हैं, क्योंकि उनको अपनी विचार डॉक्टर को बताने में बहुत सेम फील होता है। इसके बाद कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत एग्रेशन आता है। एग्रेशन में आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनको ये लगता है कि हम किसी के इच्छा के विपरीत उनसे सेक्सुअल एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जिसपे जो उनका जो पार्टनर है, जिसके साथ वो सेक्स करने के जो विचार आ रहे हैं, वो विचार जिस भी व्यक्ति के प्रति आ रहा है वो व्यक्ति उसके साथ एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। हालांकि ये सिर्फ एक विचार ही होते हैं, रियलिटी ऐसा नहीं होती। वो व्यक्ति ऐसा होता ही नहीं है। वो व्यक्ति एकदम सीधा सा होता है और उसके उसे पता है कि ये जो विचार है ये एकदम गलत है, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन विचार बार बार उसके मन में आते हैं। तो कई बार होता क्या है कि वो अपने ऊपर डाउट करता है कि हम कितने गलत इंसान हैं कि हमारे मन में बताओ ऐसे विचार आ रहे हैं। तो ये कोई सेम की बात नहीं है। अगर किसी के अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं, किसी को अगर सेक्सुअल ओसीडी है, अगर बार बार विचार आ रहे हैं, तो यहाँ पे जरूरत होती है साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की, साइकोथेरेपी लेने की, काउंसलिंग लेने की। जो मैंने अपने ओपीडी में देखा है, कई बार जो पेशेंट आते तो हैं लेकिन करते क्या, बहुत डिले कर देते हैं। जैसे हाल ही जब मैंने एक पेशेंट देखा था, उसमें ये था कि एक फीमेल आई थी और फीमेल, चूंकि यहाँ पे जो पेशेंट है ओसीडी का वो फीमेल है, वो बाहर जब भी किसी मेल या फीमेल को देखती है तो उसके मन में अपने आप इमेजेस ये आते हैं कि जैसे ये जो दो लोग हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो होता क्या था कि ये ऑब्सेशंस है। और इसके बाद वो कंपल्सन करती थी। अगर कंपल्सन नहीं करती थी तो उसके मन में बहुत एंजाइटी क्रिएट होती थी। तो यहाँ पे भी कई बार वो क्या करती, अपने विचारों को दबाने का प्रयास करती, भगाने का प्रयास करती, और फैमिली मेंबर में बताती भी नहीं थी, किसी को भी नहीं बताई थी। और जब वो डॉक्टर के पास गई, ये ओसीडी के लगभग 2-3 साल बाद वो डॉक्टर के पास पहुंची, और उसकी जो ओसीडी थी वो काफी बढ़ गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पेशेंट को अगर ओसीडी होता है और ओसीडी में अगर सेक्सुअल थॉट वाले ओसीडी है,
तो कई बार क्या होता है ना, पेशेंट डॉक्टर के पास विजिट करने से डरता है। पेशेंट क्या, कई बार वो अपने फैमिली मेंबर, अपने कलीग, अपने फ्रेंड को भी बताने से बहुत हिचकिचाता है, बहुत डरता है, और ये सोचता है कि सामने वाला मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा। तो यहाँ पे जरूरत होती है कि आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, और आपकी जो भी ये बातें होती हैं पूरी कॉन्फिडेंशियल होती हैं। जो दो लोगों की बातें होती हैं, आपके और आपके डॉक्टर की, ये तीसरे व्यक्ति वो नहीं जान सकता। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो थोड़ी सी इंसाइट आपको मिली होगी कि हम कौन से डॉक्टर को दिखाएं। तो दिखाना आपको साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं जिस भी शहर में रहते हैं कि हमारे यहाँ बेस्ट साइकोलॉजिस्ट और बेस्ट साइकेट्रिस्ट कौन है। तो जरूरत होती है कि जल्द से जल्द आप ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करें। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।